अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभीयों। मेरा नाम है मलिक गिलानी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज़ जिसका नाम है न्यूज़ टाइम विद मलिक गिलानी। इसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रखूँगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, लेटेस्ट कोई हॉट टॉपिक चल रहा हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान की जो लेटेस्ट कुछ ख़ास न्यूज़ हैं, मैं उन सब से भी आपको अपडेटेड रखूँगा इस सीरीज़ में। तो देखते रहिए न्यूज़ टाइम विद मलिक गिलानी। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो पूरी दुनिया में जिसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं और पाकिस्तान में भी इसके इफ़ेक्ट्स अब तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान में आज सुबह 8 बजे तक की जो अपडेट है वो ये है कि टोटल कोरोना के जो केसेस हैं वो 93,011 तक पहुंच चुके हैं। टोटल डेथ जो है वो 1935 हो चुकी है और टोटल रिकवरी जो है वो 32,851 हो चुकी है। पहले सिंध में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस पाए जा रहे थे, लेकिन अब पंजाब ने लीड ले ली है। वेल आई होप कि कोरोना का मसला जल्दी सॉल्व हो और हम सब अपने डेली रूटीन पर दोबारा जा सकें। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा है जिसके अंदर जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको कुछ पेमेंट दी जा रही थी ताकि वो उनकी हेल्प हो सके इस मुश्किल वक्त में। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन थी कि बायोमेट्रिक के इश्यूज़ आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करा है SMS के थ्रू। अब जो भी एहसास प्रोग्राम में इनरोल हुए हैं उनको SMS आएगा, उनका नाम, उनके डेजिग्नेटेड बैंक्स और किस डेट तक वो अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो उन्हें सिंपली जाके वो अपना SMS जो है वो उस डेजिग्नेटेड बैंक में दिखाना है और उनको उनकी पेमेंट इशू कर दी जाएगी। जो बैंक इस एहसास प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड हैं उनमें पंजाब बैंक और हबीब बैंक हैं जो कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और KPK के अंदर जो बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो है खैबर बैंक। अगली न्यूज़ आती है PTA की तरफ से। जो नॉन PTA अप्रूव फ़ोन्स हैं जिनकी IMEI रजिस्टर्ड नहीं है उनको ब्लॉक करने की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है जो कि अब है 3 जुलाई। 3 जुलाई तक अगर आपने अपने नॉन PTA फ़ोन्स अप्रूव नहीं कराए तो 4 जुलाई से वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जितने भी अनवेरीफाइड मोबाइल डिवाइसेस हैं उन्हें SMS के थ्रू नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट ने कोविड-19 वायरस के पेश नज़र अब आवाम को कोविड-19 टेस्ट का होम सर्विस देने का फ़ैसला किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के पेशेंट्स पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली सिंध में। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में पेशेंट्स जो हैं वो एक्सीड कर चुके हैं और वो अब फर्दर पेशेंट्स नहीं ले रहे। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने अब होम सर्विस इंट्रोड्यूस करा है जिसमें अगर आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स जैसे सोर थ्रोट, ड्राई कफ, बॉडी पेन, ये सिम्टम्स अगर आपको फील होते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और गवर्नमेंट के नुमाइंदे आपके घर पे 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे और आपका कोरोना टेस्ट कर लेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान HEC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप करा है ताकि वो डिस्टेंस लर्निंग को एक बेहतर प्रोसेस बना सकें। कोविड-19 के रहते हुए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स बंद हैं, तो HEC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने स्टार्ट कर दिए हैं जो कि 100 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में हेल्प करेंगे एजुकेशन को बेहतर बनाने में। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बिल गेट्स को बहुत ब्लेम किया जा रहा है। कोविड-19 की कॉन्स्पिरेसी काफ़ी सारी सामने आ रही हैं जिसके अंदर बिल गेट्स को टारगेट किया जा रहा है कि ये सब बिल गेट्स करवा रहा है। हुआ ये था कि 2015 के अंदर एक टेड कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल गेट्स ने ऐसे ही फ्लो में एक बात कह दी थी कि अगर आने वाले 10 सालों के अंदर अगर 10 मिलियन अफराद भी जो हैं वो मौत का शिकार होते हैं तो वो किसी वॉर का नतीजा नहीं बल्कि वायरस का नतीजा हो सकता है। बस यही उनका कहना था जो कि गलत हो गया। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने और न्यूज़ चैनल्स ने इस चीज़ को वायरल करा जिसके अंदर BBC भी शामिल था। इस खबर को तकरीबन 64 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस न्यूज़ की रीच इतनी हो गई है कि पाकिस्तान में भी इसकी बातें हो रही हैं कि कोरोना वायरस के पीछे बिल गेट्स का हाथ है, क्योंकि वो शायद दुनिया की पॉपुलेशन को कम करना चाहता है। जॉर्ज फ्लॉयड जो कि रेडिट के को-फाउंडर हैं, उन्होंने बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये सजेस्ट करा है कि किसी ब्लैक आदमी को बोर्ड में लाया जाए। उन्होंने ये भी सजेस्ट करा है कि आगे आने वाले दिनों में रेडिट की जो इनकम होती है उसमें से कुछ पार्ट ब्लैक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए सर्व किया जाए। जॉर्ज फ्लॉयड ने पिछले दिनों ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि एज अ फादर हु नीड्स टू बी एबल टू आंसर हिज ब्लैक डॉटर व्हेन शी आस्क्स व्हाट डिड यू डू। मिस्टर ओहानियन जो कि सेरेना विलियम्स के हस्बैंड हैं, उन्होंने भी प्लेज करा है कि वो $1 मिलियन जो हैं नो योर राइट्स कैंपेन को डोनेट करेंगे। टेस्ला के ओनर एलॉन मस्क ने अमेज़ॉन के साथ ब्रेकअप करने का फ़ैसला कर लिया है।
ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ کنڈل جو امیزون کا پبلشنگ ڈویژن ہے انہوں نے ایلان مسک کی بک ریجیکٹ کر دی جو کہ کرونا وائرس پینڈیمک کے اوپر تھی، جس کے بعد ایلان مسک نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ٹائم ٹو بریک اپ امیزون، جس کے جواب میں امیزون نے رپلائی یہ کیا کہ وہ بک غلطی سے ہٹ گئی تھی اور وہ دوبارہ اس پورٹل پر آ جائے گی۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت کرنٹ سینیریو کے اندر جو ہوا ہے وہ کلینسٹ ہے، تو ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو واقعی بالکل صاف ہوا چاہیے تو آپ کو سدرن اوشن جو ہے انٹارکٹیکا کے پاس، وہاں آپ جائیں اور آپ کو وہاں پہ پیورسٹ ایئر ملے گی۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ پاسبل ہوا ہے کرونا کی وجہ سے انڈائریکٹلی، وہ اس لیے کیونکہ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کیا گیا تقریباً پوری دنیا میں، انڈسٹریز جو ہیں وہ بند رہیں، ٹاکسک کیمیکلز اور انڈسٹریل ویسٹ جو ہیں وہ خارج نہیں ہوئے پچھلے 4 سے 5 مہینوں کے دوران، جس کی وجہ سے ارتھ نے اپنے آپ کو ہیل کرنا شروع کرا اور اب وہ ایک کمپیریٹیولی بہتر پوزیشن میں ہے۔ ویڈیو ایپلیکیشن زوم ای بے سے بھی آگے نکل گیا۔ ناؤ لیٹس بی آنیسٹ، 2020 سے پہلے کیا کسی نے زوم کے بارے میں سنا تھا؟ نہیں۔ ہوا یہ کہ کرنٹ لاک ڈاؤن سینیریو کے اندر زوم کا جو ورکنگ انٹرفیس اور جو اسٹائل تھا وہ بہت یوزفل ہوا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ لوگوں نے اسے ڈیلی بیسس پہ یوز کرنا شروع کر دیا، کانفرنسنگ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، آفیسز کی میٹنگ اس پر ہونے لگیں، تو زوم کو اس کا بہت فائدہ ہوا۔ تو ریسنٹلی ایرک یوان جو کہ زوم کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے اپنے فائنینشیل ریزلٹس جو ہیں وہ بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 2020 کے اسٹارٹنگ میں ان کی کمپنی کا مارکیٹ کیپٹل تقریباً 18.99 بلین تھا، جو کہ اب 61 بلین تک جا چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے پچھلے 1 سال کے دوران 169% گروتھ کری ہے۔ دس از سم سکسیس اسٹوری۔ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اور بھی بہت ساری خبریں اور اپڈیٹس لے کے آتا رہوں گا۔ یہ پروگرام آپ کو ہفتے میں 3 بار ملے گا، سنڈے، وینسڈے اور فرائیڈے کو۔ لیکن 3 دن کیوں؟ 3 دن اس لیے کیونکہ آفس بھی ہے ایک عدد، اس کا بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ 3 دن۔ کیپ وزٹنگ مائی چینل ملک گیلانی۔ اللہ حافظ۔